नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक आज नामांकन होना है। पहले चरण में केवल 4 दिन चली नामांकन प्रक्रिया। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 26 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 28 मार्च को नाम वापसी का अंतिम दिन है। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों और उत्तराखंड की 5 सीटों में वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक ही आज नामांकन हो सकेगा। पहले चरण में केवल 4 दिन नामांकन प्रक्रिया को चलाया गया है। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। 26 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 28 मार्च को नाम वापसी का अंतिम दिन है। आपको बता दें कि यूपी की 8 सीटों और उत्तराखंड की 5 सीटों में वोटिंग होनी है पहले चरण में। आपको जानकारी दे देते कि हैं पहले चरण में यूपी के इन जिलों में वोटिंग होनी है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। पहले चरण में 8 जिलों में वोटिंग होनी है। तो हम आपको बता रहे हैं कि पहले चरण में किन किन जिलों में वोटिंग होनी है। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में पहले चरण में वोटिंग होनी है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से दिग्गज आज नामांकन करेंगे। मुजफ्फरनगर सीट से आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर सीट से संजीव बालियान, गाजियाबाद सीट से जनरल वीके सिंह, मथुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी, फतेहपुर सीकरी से यूपी पीसीसी चीफ राज बब्बर, नैनीताल सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत, वहीं नैनीताल सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, पौड़ी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष खंडूरी, हरिद्वार से पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, टिहरी सीट से पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह, अल्मोड़ा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा। आज उत्तराखंड में नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस के 5 सीटों के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे, तो वहीं बीजेपी के नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार सीट के प्रत्याशी भी नामांकन करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी पौड़ी और टिहरी सीट पर 22 मार्च को ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। आज सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन होगा। आपको बता दें कि नामांकन का आज अंतिम दिन है। आज सभी प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करना होगा। ये नामांकन 11 से 3 बजे के बीच दाखिल किया जाना है। उत्तराखंड में बीजेपी के 2 प्रत्याशी पहले ही नामांकन कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों को आज नामांकन दाखिल करना होगा। पहले चरण में यूपी के इन जिलों में वोटिंग होनी है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। पहले चरण में 8 जिलों में वोटिंग होगी। हम आपको बता रहे हैं कि पहले चरण में कहां-कहां वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर,
बागपत, कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, इन सभी 8 जिलों में पहले चरण में वोटिंग होनी है। 11 अप्रैल को ये वोटिंग होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद शबाब लखनऊ से जुड़ गए हैं। शबाब, क्या कुछ सियासी हलचल देखने को मिलेगी आज नामांकन के दौरान? और देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन है मनु, और आज जो है वो लगभग उन 8 लोकसभा सीटों पर सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि पश्चिम यूपी की ये सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होंगी, क्योंकि इन्हीं सीटों से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज करना शुरू की थी। 8 लोकसभा सीटों पर पश्चिमी यूपी में आरएलडी का भी बड़ा दखल है। बागपत हुआ, बिजनौर हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, इन सीटों पर आरएलडी की बड़ी धमक है। लिहाजा गठबंधन में उन सीटों पर उनके भी प्रत्याशी को नामांकन करना है। अजीत सिंह भी आज नामांकन करेंगे और आज जो है वो फाइनलाइज लगभग हो जाएगा कि कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है। उसके बाद जो है वो स्क्रूटनी होगी फॉर्म्स की, फिर लास्ट डेट होगी अपनी नामांकन को वापस लेने की, और उसके बाद फिर सभी प्रत्याशी मतदान में चले जाएंगे। लेकिन ये बात जान लीजिए मनु कि ये जो 8 लोकसभा क्षेत्र हैं वो राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा रखते हैं, क्योंकि यहीं से जीत की रेखा जो है वो तय होगी। पहले मतदान से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आरएलडी हो या फिर दूसरी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां, इन सब ने वहां पर जो है वो पूरा जोर लगाया हुआ है। इन सीटों में कई हॉट सीट हैं, जैसे जनरल वीके सिंह की सीट गाजियाबाद से है, वो आज नामांकन करेंगे। इसके अलावा अजीत सिंह नामांकन करेंगे, जयंत चौधरी नामांकन करेंगे। इसके अलावा दूसरे जो सांसद हैं, जो मौजूदा हालात में सांसद हैं, कईयों की सीटें कटी हैं, कईयों के टिकट जो है वो वापस हुए हैं। तो ऐसे में इन 8 लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव जो है वो बड़ा दिलचस्प है मनु, और आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन कर पाएंगे। चूंकि पहले चरण में नामांकन के लिए बहुत कम वक्त प्रत्याशियों को मिला, क्योंकि इधर छुट्टियां बहुत ज्यादा पड़ी थी, होली की छुट्टी थी, फिर रविवार पड़ा उसमें, लिहाजा जो नामांकन का वक्त था वो बहुत सीमित दिया गया। आज जो है वो नामांकनों की भरमार रहेगी पश्चिमी यूपी में। सब लोग आज दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकतर लोगों ने अपने नामांकन की जो प्रोसेस है उसको पूरा कर लिया है। खाली जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने जाकर उस फॉर्म को उन्हें प्रस्तुत करना होगा। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि पश्चिम यूपी की या 8 लोकसभा सीटें जो हैं वो कईयों की राजनीतिक किस्मत का फैसला करेंगी मनु। कईयों की प्रतिष्ठा दांव पर है, खास करके गठबंधन का महागठबंधन जो उत्तर प्रदेश में है, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी शामिल है। इन सीटों पर आरएलडी का बड़ा दखल है, लिहाजा वहां पर उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। लिटमस टेस्ट आज उसमें होना है। और अजीत सिंह और जयंत चौधरी को शबाब अब बने रहिए हमारे साथ रुद्रपुर से शैलेंद्र नेगी भी जुड़ गए हैं। उत्तराखंड की हलचल के बारे में जान लेते हैं। शैलेंद्र, उत्तराखंड में क्या कुछ माहौल है नामांकन को लेकर? देखिए मनु, आज जो बीजेपी है उसमें आप नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार सीट पे बीजेपी के उम्मीदवार नामांकन करेंगे, और जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार पांचों की पांचों लोकसभा सीट पर आज नामांकन करने वाले हैं। तो एक तरीके से आज बहुत बड़ा काउंटडाउन आज से शुरू होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पांचों उम्मीदवार, क्योंकि एक दिन पहले ही नामों का ऐलान हुआ था कांग्रेस के, तो इसलिए आज कांग्रेस का एक तरीके से मेगा शो होगा पूरे प्रदेश में। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन, उनको समय दिया गया है, किसी को 10 बजे का समय दिया गया है, किसी को 11 और किसी को 1 बजे का समय दिया गया है। अगर रुद्रपुर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, वो लगभग 12 से 1 बजे के आसपास नामांकन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में प्रदीप टमटा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो नामांकन करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर। इसके अलावा अगर हम पौड़ी सीट की बात करें तो वहां पर मनीष खंडूरी का नामांकन होगा, और
हरिद्वार की बात करें तो अमरीश कुमार वहां पर नामांकन करेंगे और इसी तरीके से टिहरी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का नामांकन आज होना तय है। और अगर बीजेपी की बात करें तो अल्मोड़ा सीट पर राज्य मंत्री अजय टमटा ने को दोबारा से बीजेपी ने उनके नाम पर दांव खेला है, तो इसलिए आज वो नामांकन वहां पर करने जा रहे हैं, जिसमें कई सारे बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के शामिल होने की सूचना भी है। इसके अलावा अगर हम नैनीताल की बात करें तो यहां पर भी रुद्रपुर में आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय भट्ट वो नामांकन करेंगे और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी होगा आज नामांकन के दौरान, क्योंकि जहां जहां पर नामांकन है वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने छोटी छोटी रैलियों का भी प्लान किया है और एक जुलूस की शक्ल में वो लोग पहुंचेंगे जहां पर भी नामांकन स्थल होगा, यानी जो भी जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय होगा वहां पर नामांकन स्थल पर वो पहुंचेंगे। और इसलिए काफी सुबह से ही कार्यकर्ता जो है जहां पे भी नामांकन स्थल है, कुमाऊं के हो या गढ़वाल के नामांकन स्थल हो, वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और अपने नेता के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की कोशिश है और एक संदेश देने की कोशिश है कि कम से कम उनका उम्मीदवार बेहद मजबूत स्थिति में है, क्योंकि नामांकन के बाहर जो भीड़ इकट्ठी होगी, नामांकन स्थल के बाहर जो भीड़ इकट्ठी होगी, जो रैली में जो इकट्ठी होगी, उससे कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी दिखेगा। जी बिल्कुल, शक्ति प्रदर्शन करेंगे सभी नेता, शक्ति प्रदर्शन के जरिए ही दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनमें कितना दम है। इस वजह से शक्ति प्रदर्शन करेंगे, जाम की स्थिति भी बन सकती है। तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है शबाब? शबाब, आपको आवाज मिल रही है? जी जी बताइए मनु। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, इस बारे में जानकारी चाहेंगे। और देखिए, चूंकि नामांकन कलेक्ट्रेट में होता है, लिहाजा कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए जाते हैं। अब असली परीक्षा पश्चिमी यूपी में जब मतदान होगा उस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजामों की जो है परख होगी। हालांकि नामांकन के लिए सारी स्थितियों को बेहतर कर लिया गया है। चूंकि 8 लोकसभा जो सीट मैं बता रहा हूं, इनमें मेरठ हुआ, गाजियाबाद हुआ, गौतम बुद्ध नगर हुआ, कैराना हुआ, ये सीटें जो हैं वो बड़ी हॉट सीट रहेंगी, क्योंकि मेरठ से हेमा मालिनी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जिस तरीके से कल तक जो चर्चा थी सपना चौधरी के मेरठ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की, उनके मना करने के बाद कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। फिर यह कहा गया कि उनकी उम्र 25 साल नहीं है, अभी तक वहां पर भी नामांकन नहीं हुआ है। तो मेरठ से फाइनली हेमा मालिनी के खिलाफ प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस मजबूती के साथ किसे नामांकन कराती है, यह फाइनली देखने वाली बात होगी। गठबंधन के भी कई उम्मीदवार ऐसे हैं मनु, जिनकी जो है वो बड़ी परीक्षा होनी है। चूंकि अब तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग अलग सिंबल पर चुनाव लड़ती रही थी, अलग अलग दोनों के प्रत्याशी होते थे, ऐसे में फाइट जो होती थी वो बड़ी टफ देखी जाती थी। अब जब गठबंधन का एक प्रत्याशी होगा तो कैसे दोनों राजनीतिक पार्टियां अपने अपने सामंजस्य को बिठाती हैं, कैसे प्रत्याशी के लिए वहां पर जिंदाबाद के नारे लगते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और हेमा मालिनी के लोकसभा सीट पर सबकी नजरें होंगी। इसके अलावा अजीत सिंह, जयंत चौधरी, वीके सिंह की लोकसभा सीट के नामांकन पर भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी। न्यूज 18 लगातार इन तस्वीरों को अपने दर्शकों तक 11 बजे के बाद पहुंचाता रहेगा। और आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक नामांकन इतनी देरी से क्यों हुए, इसके पीछे वजह यह भी है क्योंकि होली का त्यौहार था और होली से पहले जो होता है वो होलिकाष्ट लगता है, यानी कि अशुभ काल लगता है। ऐसे में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है, इसीलिए सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि होली खत्म हो जाए उसके बाद नामांकन किया जाए। और शायद यही बहुत बड़ी वजह थी कि इलेक्शन कमीशन ने भी होली के बाद एक दिन जो है वो नामांकन के लिए बचा कर रखा था। आज नामांकन का अंतिम दिन है। आज 11 बजे से सब लोग अपना नामांकन शुभ काल में करेंगे। अब ये काल किसके लिए कितना शुभ साबित होगा ये तो मतगणना में पता चलेगा, लेकिन सभी प्रत्याशियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लगातार पश्चिमी यूपी में जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं। बिल्कुल। वाड्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की मेहनत का रोज अपमान होता है। सैकड़ों पीड़ितों ने आत्महत्या कर डाली, जो सड़कों पर उतरे, सरकार ने उन पर लाठियां चलाई, रासुका दर्ज किया। भाजपा के नेता टी शर्टों की मार्केटिंग में व्यस्त हैं, काश वे अपना ध्यान दर्दमंदों की ओर भी डालते। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा मित्रों की मेहनत का रोज अपमान होता है। सैकड़ों पीड़ितों ने इसी वजह से आत्महत्या कर ली। साथ ही जो सड़कों पर उतरे, सरकार ने उन पर लाठियां चलाई, रासुका दर्ज किया। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा के नेता टी शर्टों की मार्केटिंग में व्यस्त हैं, काश वे अपना ध्यान दर्दमंदों की ओर भी डालते।
आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। उन्होंने गन्ना किसानों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कथित अनदेखी का मुद्दा उठाते हुए ट्विटर पर लिखा था कि जुमला नहीं जवाब चाहिए। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रीट्वीट किया और उन्होंने लिखा, नींद खुल गई। ये पहली बार नहीं है कि प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर ट्वीट कर निशाना साधा हो। दोनों के बीच इससे पहले भी ट्विटर पर वार और पलटवार का मुकाबला होता रहा है। अब एक बार फिर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार 27 मार्च को अयोध्या पहुंचेंगी। वे अयोध्या में हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगी। 2.5 वर्ष पूर्व 9 सितंबर 2016 का प्रियंका के भाई राहुल गांधी ने भी अयोध्या दौरा कर हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया था और बहन ज्ञानदास से मुलाकात की थी। राहुल गांधी के हनुमानगढ़ी के दर्शन से 26 साल पहले उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी का दर्शन किया था। परंपरागत पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे गांधी परिवार के एक और सदस्य और 27 मार्च को अयोध्या का दर्शन पूजन करेंगी। हालांकि प्रियंका लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री का चुनाव प्रचार भी करेंगी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी अयोध्या दौरे पर आ रही हैं। 27 मार्च को उनका अयोध्या दौरा है।